नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं हिमालय परिसर में हूँ और मेरे सामने रायगढ़ बैंगवाड़ी की स्कूल और ऊपर पौड़ी श्रीनगर हाईवे है, जिस पे आगे मल्ली गांव और इससे थोड़ा सा और आगे ये श्रीकोट, लोब श्रीकोट दिखाई देता है। श्रीकोट वही गांव है जहाँ से अंकिता, जो अभी हत्याकांड हुआ है, वो इसी गांव में उसका जन्म हुआ, इसी गांव से वो है। और इसके आगे ये श्रीकोट के बाद नीचे आप ये देखेंगे कि एक खंडा के आगे ये श्रीनगर कनेक्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ एक जो श्रीनगर का परिक्षेत्र है, उसके ऊपर एक सफ़ेद लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत हल्की सी, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर का परिक्षेत्र कम दिखाई देता है। तो जो सफ़ेद लेयर है, ये कोहरे की लेयर है जो श्रीनगर में लगभग सर्दियों के दिनों में हमेशा बनी रहती है। और ये कोहरे की जो लेयर है, ये लगभग 11 से 12 बजे जाके ख़त्म होती है। और इसके ऊपर आप देखेंगे जो श्रीनगर का ये क्षेत्र है, ये कल तक बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा था, मगर आज कल जो दीपावली का उत्सव लोगों ने मनाया होगा, उसमें जो पटाखे छोड़े होंगे, उसके बाद ये श्रीनगर के ऊपर का जो क्षेत्र है, ये आज उन पटाखों के धुएं के कारण आज इसका परिक्षेत्र किस तरीके से हो रखा है, कैसे, ये आप इससे देखिए। जो सामने पे उसके ऊपर ये बर्फ़ की पहाड़ी है, ये हिमालय की रेंज है। और ये हिमालय की रेंज हमारे गांव से भी दिखती है, हिमालय परिसर से ये दिखती है। और अब आप इस धुएं का मूल्यांकन कीजिए। जो वैसे ये जो हल्का फुल्का जो ये पटाखेबाजी का वो है, वो आपको इसका जो पौड़ी श्रीनगर हाईवे के आसपास भी जो गांव है, वहाँ भी ये दिखाई देगा। और ये जबकि पहाड़ों में बहुत कम तादाद में, मैं कल सोच रहा था कि देखिए यहाँ पटाखों का शोर कितना सुनाई देगा, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में तो मैं अधिकतर श्रीनगर या देहरादून ही रहा, तो ज़्यादा जो है उसका नहीं वो रहा कि, पर देहरादून में जिस प्रकार से पटाखेबाजी होती है, और इसी वजह से मैं गांव में भी रहा कि भाई कि यहाँ कम से कम वो शोर नहीं सुनाई देगा। और वैसा शोर सुनाई भी नहीं दिया जैसा देहरादून या श्रीनगर में दिखाई देता है। अब श्रीनगर जैसा छोटा सा शहर, उस पर उसके पर्यावरण पर कितना असर जो है कल रात को उसका हुआ होगा, पशु पक्षी वगैरह सब जो है। और इस सब चीज़ों को ये देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आज मनुष्य पर्यावरण के प्रति कितना लापरवाह हो चुका है। वो अपने उत्सव के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि आप उत्सव मनाएं, मगर वो उत्सव पर्यावरण फ्रेंडली वो उत्सव होने चाहिए। मगर लग नहीं रहा है कि भाई कि इतनी सारी आपदाएं, इतनी जो है घटनाएं सब जो है हो रही हैं, और उसके बावजूद बिल्कुल भी हम जो है संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। इसको सोचना होगा कि भाई कि श्रीनगर जैसे छोटे से शहर का के ऊपर का जो वो है हवाई परिक्षेत्र है या आसमानी परिक्षेत्र है, उसमें इतना धुआं है। तो महानगरों में देहरादून, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन जगहों पे क्या हाल होगा, वहाँ की हवा कितनी जहरीली हो गई होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति नहीं चेते तो ये तय है कि भाई कि इंसान
जो सोचता है, जो वो बोल सकता है, जो वो कर सकता है, वही इंसान इस पर्यावरण को मिटाने में, इस प्रकृति को मिटाने में अग्रणी क्या मतलब पूरी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जानवर, पशु-पक्षी तो पर्यावरण को नहीं मिटाते हैं, मिटा कौन रहा है? इंसान। तो चेतने की ज़रूरत किसको है? इंसान को। कंट्रोल करने की ज़रूरत किसको है? इंसान को। तो ये जो है, और आज इस तरीके से आप लापरवाही करेंगे तो आने वाला भविष्य किस कदर मतलब विनाशक होगा, इसका अंदाज़ा इस सब को देख किया जाना चाहिए। शुक्रिया।